Hello bachcho, let's see this question. It said that a straight rod of length L extend from x equal to a to x equal to L plus a. The gravitational force it exerts on a point mass m at x equal to 0 if the mass per unit length of the rod is a plus bx square is given by 2019 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था 12 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। फोर ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला दो मासेस के लिए, जो कि जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो एक रॉड गिवन है, इस रॉड का जो मास पर यूनिट लेंथ है, मतलब लेमडा है, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ जो है वो है a प्लस बी एक्स स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे x इंक्रीज होगा लेमडा इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा। और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर ओरिजिन पर एक दूसरा मास हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं m। ये कंप्लीट रॉड हो गया। और इसका जो कोऑर्डिनेट जैसे गिवन है, तो ये तो हो गया ओरिजिन, एक्स एक्सिस इधर है, ये ओरिजिन हो गया। रॉड यहाँ से स्टार्ट है x इक्वल टू ए से a प्लस एल तक, तो मतलब ये रॉड का लेंथ हो गया l। a प्लस एल तक का मतलब है इसका लेंथ हो गया l। तो ग्रेविटेशन फोर्स हमें निकालना है रॉड के कारण इस पॉइंट मास पे कितना होगा। तो फॉर्मूला है Gm1m2/r², इसमें r होता है डिस्टेंस। अब क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस वेरिएबल है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें एक स्मॉल एलिमेंट लेके इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर उससे टोटल फोर्स आएगा। तो उसके लिए हम एक छोटा सा पहले एलिमेंट ले लेते हैं। एक एलिमेंट ले लिया हमने, इस एलिमेंट का लेंथ है dx, और इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो हम ले लेते हैं x। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा दोनों एलिमेंट्स के बीच में, स्मॉल फोर्स, वो हो जाएगा जी एम डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर dm है इस एलिमेंट का मास, इस एलिमेंट का मास यहाँ पर हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, जो कि क्वेश्चन में लैम्डा दिया हुआ है, a प्लस बी एक्स स्क्वायर मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट जो कि dx है। तो हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू जी एम इंटू लेमडा डी एक्स, लेमडा है a प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये हो गया फोर्स। टोटल अगर निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा। तो टोटल फोर्स कंप्लीट रॉड यहाँ पर जो मास पे लगाएगा वो हम इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो लिमिट होगा रॉड का वो यहाँ से इस कॉर्नर से स्टार्ट होके इस कॉर्नर तक होगा, मतलब जो डिस्टेंस है उसका लिमिट होगा x इक्वल टू ए से लेकर a प्लस एल तक। वैल्यूज को यहाँ पर हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इंटीग्रेशन को। तो फोर्स F विल बी जी एम, पूरा कंप्लीट का कांस्टेंट पार्ट है इसको बाहर ले लेंगे। फर्स्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड हो जाएगा b कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, बिकॉज एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा। लिमिट सेम a टू a प्लस एल। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, उनको दोनों को सॉल्व करेंगे हम। एक्स स्क्वायर, 1/x² को x ओवर -2 लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, -1/x। लिमिट यहाँ पर अभी हमने पुट भी करना है a टू a प्लस एल। और यहाँ पर b के साथ जो इंटीग्रेशन है dx का हो जाएगा x, लिमिट a टू a प्लस एल। अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप gm इज कॉमन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सीक्वेंस को इन्वर्ट कर देंगे तो 1/a -1/a प्लस एल, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर a कैंसिल आउट हो जाएगा तो l आ जाएगा। तो इस टाइप से ये दो स्टेप्स यहाँ पर इजीली हम लिख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो है b, और इसमें कांस्टेंट हमें a लेना है, इसको मैं a लिख देता हूँ, और इधर जो कांस्टेंट है वो है b। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस को थोड़ा देखना स्टार्ट कर देंगे, किस टाइप से ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो 1/a प्लस एल और बी एल, इस फॉर्मेट में यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। माइनस बी एल भी है और इधर प्लस बी एल भी है, दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमारा तो यहाँ प्लस आ रहा है, तो ये ऑप्शन मैच करेगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये टोटल 3 या 4 स्टेप्स में इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। और
स्मॉल एलिमेंट लेके हमें ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।